हेलो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रस्टम, हिंदी में जिसको छिन्नक कहते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो छिन्नक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसकी शुरुआत करें, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यार छिन्नक बार बार मत बोलिए, क्योंकि नाम बड़ा बोलने में ही खराब लग रहा है, पढ़ने में क्या वो तो बाद में समझ में आएगा। क्योंकि ये बार बार छिन्नक कहने में गड़बड़ लग रहा है। सीधे समझिए कि फ्रस्टम की बात हो रही है, हटाइए छिन्नक अगल बगल, मतलब फ्रस्टम की बात हो रही है। थोड़ा सा इसमें जो फार्मूला होता है बड़ा पेचीदा होता है, टेढ़ा होता है, क्रिटिकल होता है, सब कह लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पूरा फार्मूला आपको एकदम याद हो जाएगा। और इसके बाद जब फार्मूला याद हो जाएगा तो चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। बस इसमें मेन चीज़ फार्मूला ही होता है। अब हम आपसे कहें कि भैया फ्रस्टम होता क्या है, सबसे पहले तो आइए पहले समझ लेते हैं फ्रस्टम क्या होता है। देखिए, कोण आप जानते हैं, अगर हम एक कोण बनाएं, क्या बना दिया, एक कोण, थोड़ा सा समझिएगा। ये हमारे पास एक कोण है, कोण हम पढ़ा के पहले आए भी हैं। अगर कोण को हम लोग क्या करें, यहां से किसी प्लेन से, किसी समतल से, या समतल प्लेन ना समझिए तो एकदम सीधे समझिए, किसी चाकू से, यार सीधे समझिए, क्या प्लेन लेने जा रहे हैं, चाकू से कट कर दीजिए। ऐसा कट करिए कि जो आप कट कर रहे हैं ये एक लाइन ऐसे मिलेगी, कटने के बाद वो इसके एकदम समांतर हो। तो भाई जब कट करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट के कहीं गायब हो गया, तो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा कटने के बाद, यही तो मिलेगा। और अगर आप नहीं बात समझ रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके का कुछ मिलेगा। और हम थोड़ा अगर ऊपर से कट कर दें, कहीं भी कट कर दीजिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ से कट कर दें तो देखिए ऐसे बन जाएगा। तो भैया जो इस तरीके को कट करने के बाद जो फिगर एक मिल रहा है ना, इसी को फ्रस्टम कहते हैं। यही फ्रस्टम आपका है। मतलब अगर इसको कंप्लीट अगर हम नीचे लेके इसे चले जाएं, इसे नीचे लेके चले जाएं, तो जो बनेगा जानते क्या बन जा रहा है, ये कोण बन जा रहा है। और कोण के इसी ऊपर वाले पोर्शन को, जो नुकीला सा दिख रहा है, इसी को कट करके हटा दिया गया तो फ्रस्टम बन गया। बात आप समझ गए होंगे फ्रस्टम के बारे में, कोई समस्या की बात नहीं, ये फ्रस्टम। अब जब इस तरीके का फिगर मिल जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, मेनली हमको इसी बात के बारे में समझना है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं पहले। तो आप फ्रस्टम आप समझ गए होंगे, घर में ग्लास होगा, फ्रस्टम के आकार का होता है, बाल्टी होगी, फ्रस्टम के आकार की होगी। हालांकि आजकल जो मॉडर्न बाल्टी आ गई हैं, बाल्टियों में भी मॉडर्न आ गए हैं, वो दोनों सब बराबर बराबर, लेकिन फिर भी बराबर नहीं होता, आप बात समझ रहे हैं। देखिए, एक हमने फ्रस्टम को बनाया, ये हमारा रहा फ्रस्टम, बाल्टी के आकार का, और ऊपर और नीचे सर्कुलर वृत्ताकार, कोई समस्या की बात नहीं है। ये रहा, ये बन गया। अब भाई देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऊपर भी सर्कुलर है, सर्किल है, तो इसका रेडियस होगा, मान ले रहे हैं R1 है, यहाँ नीचे R2 है। क्योंकि दोनों सर्कुलर बन रहा है तो रेडियस भी अलग अलग होंगी। और एक बात और है, यहाँ से समझिएगा कि इसकी हाइट एकदम ये h हो जाएगी और ये l हो जाएगा, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कोण में भी देखा था, ये तिर्यक ऊंचाई है और ये ऊंचाई है, ये R1 ये R2, इसकी रेडियस दिया हुआ क्योंकि ये सर्कुलर है। एक बात और याद रखना है कि यहाँ R1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, R2 है। R1 वैसे देखने से ऊपर चौड़ा है तो सीधी सी बात है, जो R1 होगा R2 से बड़ा ही होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप सिंपल सी बात कर लीजिए कि अगर यही R1 R2 बराबर हो जाए, R1 बराबर R2 हो जाए, तो आपको मालूम है क्या बन जाएगा, तब आपको मालूम है ये हमारा बन जाएगा सिलेंडर। यही तो है भाई, सिलेंडर में क्या होता है, जितना ये होता है उतना ये होता है। अगर ये R रेडियस होता है तो ये भी R रेडियस होता था, हाइट यही होती थी h, ये भी h। यहाँ थोड़ा तिरछा हो गया, स्लैंट हो गया, इसी वजह से इसको तिर्यक ऊंचाई बोल देते हैं। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। बस बात इतनी सी याद रखनी है, ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट है। R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 यहाँ R2 से बड़ा है। अब जो इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि जो बाल्टी के शेप का मिला हुआ है, इसमें अगर हम पूछे आपसे कि भैया इसमें कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, जो कुछ भी रख लीजिए यार, कोई जरूरी नहीं है पानी या दूध।
तो उसका मतलब आयतन निकालना है। अगर हम आयतन की बात करें, देखिएगा यार कितनी आसानी तरीके से याद होगा। आयतन बराबर जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, वी बोलते हैं, होता क्या है 1/3 पाई एच। एच मालूम है 1/3 पाई ऐसे रहेगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 और R2, ये इसका वॉल्यूम हो गया। कितना 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बहुत सिंपल सी बात है। फिर आता है वॉल्यूम, आप समझ गए, मतलब इसमें कितना आप कोई सामान रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड आयतन। मतलब आप इसमें कितनी चीजों को भर सकते हैं, कितना सामान रख सकते हैं, वही इसका क्या होता है, आयतन होता है। आप सीधी सी बात समझ। दूसरा जो हमें फार्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, भाई इसको बोलते हैं CSC, या इंग्लिश में कहते हैं कि कर्व सरफेस एरिया। होता कितना है देखिए, यहां लिख लीजिएगा या यहीं लिख देते हैं, कितना होता है देखिए, बहुत आसान है। पाई ब्रैकेट में R1 R2 को जोड़ दीजिए, स्लैंट हाइट से गुणा कर दीजिए, क्या हो गया इसका, ये इसका कर्व सरफेस। कर्व मतलब बाल्टी के बगल बगल वाली एरिया। बहुत ही पहले देखिए ये चीज समझिएगा, चीजों को आप अच्छे तरीके से जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप चीजों को कर नहीं पाएंगे। अभी आप सिर्फ को ध्यान से समझिए कि बाल्टी की बात हो रही है, होता क्या है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, कर्व की बात कर रहा है तो किसकी एरिया निकालनी है। अगर वक्र पृष्ठ कह रहा है तो एरिया किसकी निकालनी है, हमें ये समझना है। और जब तक चीजों को आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे आप सवाल कहां से लगाएंगे, तो आप पहले इसको ध्यान से समझिए। आइए देखिए तीसरा भाई जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो TS से है, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण, एक मिनट, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं TS से, जिसको टोटल सरफेस एरिया। अरे संपूर्ण माने का पूरा, टोटल, यस माने सरफेस प्लेन जो भी बन रहा है। वो होता क्या है भाई, बगल बगल एरिया और ऊपर एरिया नीचे एरिया, यही तो संपूर्ण हुआ। बाल्टी में यार और क्या होगा, बगल बगल होगा, ऊपर नीचे, यही तो सब निकालना है। तो बगल की एरिया अभी निकाले हैं, पाई R1 R2 बगल का हो गया। क्या जोड़ेंगे इसमें, ऊपर वाली एरिया क्या होगी बताओ भैया। ऊपर कैसे बन रहा है, सर्किल बन रहा है जिसकी रेडियस R1 है, और आप वृत्त का अगर क्षेत्रफल जानते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, तो पाई R1 स्क्वायर यहाँ होगा क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है, तो यहाँ R चूंकि R1 है तो पाई R1 रख दिया। और नीचे थोड़ा सा दुबला पतला है, छोटा है, जिसको R2 कहते हैं, तो यहाँ पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। यही तो बात, मतलब ये दोनों एरिया, मतलब इसकी एरिया ही जो निकाले हैं, ये और ये दोनों ले जाके इसमें जोड़ दीजिए, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। अब मामला आता है क्या चीज, मान लीजिए हम कहें कि H दिया हो, R1 दिया हो, R2 दिया हो, L ना दिया हो, L पता ही ना हो, भाई जरूरी थोड़ी है कि सब दे देगा। मान लो L ना दिया हो, तो L निकालने के लिए जो चौथा फार्मूला हमें याद रखना है, L बराबर मतलब त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, मतलब किसी छिन्नक की त्रियक ऊंचाई क्या होगी, वो करड़ी में, दिस मीन्स अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, बड़ी आसानी से H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अलग अलग मत लगा देना, यहाँ स्क्वायर इसको वही, तो कुछ लोग जो है ना एक्स्ट्रा समझने लगते हैं तो कहेंगे कुछ याद ये किए रहेंगे, बोलेंगे सर स्क्वायर लगाए थे, यहाँ हटाओ यहाँ स्क्वायर है, वो यार फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे भाई ये चार फार्मूले थे जो फ्रस्टम से आपको क्या करना है, याद करना। पहला वॉल्यूम का, वक्र पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का और यल का। एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, चीजें आपको याद हो जाएंगी और कोई समस्या की बात नहीं। तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ लेंगे। ये था फ्रस्टम से रिलेटेड एक क्या कॉन्सेप्ट। और फ्रस्टम होता क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कोन व्हेन इट अपर पोर्शन इज कट डाउन बाय ए प्लेन पैरेलल टू द अपर पोर्शन। नहीं समझे, मतलब कि किसी प्लेन से अगर ऊपर वाले भाग को, किसी प्लेन से समतल से ऊपर वाले भाग को, ऊपर जो नुकीला सा होता है उस भाग को वहां से किसके समांतर काट दें, जो वो
जो ऊपर वाला पोर्शन है जो ज्यादा उसके समांतर कट कर दे, अभी काट के दिखाए थे, तो जो मिल जाता है ना, कटने के बाद जो मिलता है, कटने के बाद क्या मिलेगा, चिकन नहीं मिलेगा, कटने के बाद जो मिलेगा वही आपका क्या मिलता है, छिन्नक या फ्रेस्टम हो जाता है। ऐसे तो मिला है भाई, अरे इसी को तो काटे थे, देखे जगह है यहाँ पे, बता देता थोड़े में, देखिए अरे ऐसे न था, यही तो था ऐसे, और यही कट किए थे, ऐसे कट करने के बाद देखिए छोटा सा इसका छोटा सा भाई मिल गया, यही तो मिला, यही आपका फ्रेस्टम है। बात समझ गए? तो ये था फ्रेस्टम से रिलेटेड आपका एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें 4 फार्मूले आपको याद करना है। आयतन की बात करेंगे, कितना पानी भर सकते हैं। वक्र पृष्ठ की बात मतलब आप समझ रहे हैं, बगल बगल। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब अभी भी बात समझ गए, बगल बगल ऊपर नीचे का। और मान लीजिए एच R1 R2 दिया, एल न दिया, तो इस फार्मूले से हम लोग एल निकाल लेंगे। आइए इस पे एक प्रश्न देखते हैं, एक सवाल देखते हैं, जिससे आपको ये पहले फार्मूला याद हो जाए। तो फार्मूला याद होना पहले बहुत जरूरी है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। आइए एक सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल क्या दिया है, कह रहा एक बाल्टी की ऊपरी और निचली भाग की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि इसकी गहराई 35 सेंटीमीटर हो तब बाल्टी की क्षमता बताइए, मतलब इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है। सवाल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक बाल्टी दिया है जिसके ऊपर और नीचे की दोनों की त्रिज्या दी हुई। देखिए भैया, जब भी बाल्टी की बात आए ना, जब भी कहीं किसी सवाल में बाल्टी का मामला आ जाए, तुरंत समझिएगा कि फ्रेस्टम की बात हो रही है। एग्जाम में अगर कहीं दे दिया किसी सवाल में बाल्टी, मतलब फ्रेस्टम, ठीक, देखिएगा थोड़ा सा मगर पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है कभी कभी बाल्टी पे कुछ और दे दे। मोस्ट ऑफ जो चांसेस बनते हैं वो आप यही बनता है। क्या कह रहा है, बाल्टी बना दीजिए। मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट इसको लिख देता, लेकिन मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ क्योंकि ये भाई जो एकदम नए हैं, जो एकदम नहीं समझते हैं मैथ को, वो भी सीखें और वो भी सीख जाएं, एकदम आप आराम से सीख जाएंगे। यही रहा, ये कह रहा है इसका ऊपरी और निचली भाग। ऊपरी का मतलब ये देख रहे हैं 18 12, 12 मतलब नीचे होगा। ये हमारा R2 हो गया क्या 12, ये R1 कितना हो गया 18। गहराई का मतलब इसकी ऊंचाई कितना दिया है 35। पूछ रहा है इसकी कैपेसिटी कितना होगा, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्षमता कितनी होगी, मतलब वॉल्यूम। तो V बराबर 1/3 पाई h, क्या चीज R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R1 और R2 यही तो फार्मूला लिखा था, 1/3, ये 22/7, पाई का मान, h का मान कितना है 35 है, रख दीजिए। अब देखिएगा R1 स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर, और ये देख रहे हैं 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देंगे 18 गुणे 12। बात आप समझ गए? थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, 7 × 5 = 35, देख रहे हैं यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 1/3 रहने दीजिए। ये देख रहे हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10 = 11, इसका गुणा कर दिया, इसमें 5 का 22 में गुणा कर दिया हमने, ठीक है। 18 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 324 होगा, फिर भी देख लीजिए 18 × 18, तो 18 × 144, फिर 18 हो गया, देख रहे हैं 4, ये 2 और 3, 324, यहाँ 324 लिख दीजिए। 12 का 144 हो गया स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 3 18 × 18 3 21, 216। पूरा भाग अगर कहीं गड़बड़ होगा तो समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, गलती कभी कभी हो जाती है। ऐड कर दीजिए, तो 6 4 10, 4 14 हो गया, और ये 5 5 2 7 1 8 हो गया, और 2 1 3 3 6 हो गया, ये आपका हो गया। अब मामला यहाँ देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ ये देखिए 3 से हो रहा है, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 8 24, ये कैंसिल हो गया। 110 गुणे 228। अब भैया 110 गुणे 28 करना है, गुणा तो आप कर ही सकते हैं, जितना आएगा। अगर ये सेंटीमीटर में था, किसमें था सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। गुणा आप कर लीजिएगा प्लीज, यहाँ हम गुणा नहीं कर रहे हैं। 110 का 228 में आप गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही आप इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे। अच्छा, अगर इसी में ये कह देता कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब आप बताइए वक्र पृष्ठ क्या था, CSA जिसको बोलते थे, वो आपका था क्या चीज, पाई था, R1 + R2 और यहाँ पे L था। तो पाई देख रहे हैं, पाई 22/7 रख दीजिए। R1 + R2 जोड़ेंगे, जब ये दोनों जोड़ेंगे, देखिए इसको, तो 8 2 10,
मतलब ये हो गया 40। यल मालूम नहीं है, यही यल निकालना है। ये तो सवाल में अपने आप से बना दिया कि अब यल नहीं मालूम है, तो यल बराबर हम लोग पढ़े थे, बताइए क्या, h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यही तो पढ़े हैं यल। तो यल बराबर देखिएगा, यही यल की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो h हमारा क्या है 35 है, तो 35 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस r1 माइनस r2, r1 कितना है हमारा 18 में से 12 घटा दीजिए 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दिया जाएगा 36 आ जाएगा, और इसके नीचे लिखेंगे तो काफी नीचे चला जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ के बाद थोड़ा सा ये एरो बना देता हूँ, आप बात को समझ जाएगा कि मामला यहाँ पे हो रहा है। ये 55 25 चलती है 1225 आ गया इसका स्क्वायर और प्लस इसमें 36 कर दीजिए, तो देख रहे हैं यल बराबर क्या हो जाएगा भैया, यल बराबर हमारा हो गया, जोड़ दीजिए 6 5 11 3 2 5 और ये 2 और 1, तो थोड़ा सा ये आंसर टेढ़ा मेढ़ा आएगा। मान लीजिए आंसर कुछ आ गया यल, क्योंकि ये तो मैं अपने आप से दिया हूँ, इस वजह से इसका कंप्लीट नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। मान लीजिए यल की वैल्यू कुछ भी मान लो यार, 42 मान लो, तो कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू आएगा यहीं पे अपना रख करके गुणा कर दीजिए, जो आएगा CS से आ जाएगा। 42 है नहीं भी है, याद रखिए ये है नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे पॉइंट में आएगा, या जो भी है, हो सकता है किसी का स्क्वायर रूट हो। तो मेरे कहने का मतलब कि आप बात समझ रहे हैं, इसको निकाल करके तब यहाँ पुट करेंगे, तभी जाकर के इसका आंसर आएगा। तो हमारा मेन मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये फार्मूला याद करवा देना। अगर आप इस फार्मूले को याद कर ले जाएंगे तो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हम आपको कुछ आगे बताएं, हम आपको थोड़ा सा एक बार याद दिला दें दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमने पूरा मेंसुरेशन पढ़ाया, 2D और 3D हमारा नंबर 1 से वीडियो चला है, और ये शायद मेरा, मुझे याद है कि 22 से 23वां जो भी होगा, उसमें मैंने कंप्लीट एकदम पूरा आप मेंसुरेशन पढ़ाया, क्षेत्र मिति पढ़ाया। तो फर्स्ट टाइम अगर हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप कोशिश करके पहले वाला भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों ये चीजें आपको पसंद आ रही हैं, आप बातों को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमारे साथ सब्सक्राइबर होंगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे। हम इसी तरीके से आपको नए कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे, और हमारा टारगेट है हमें पूरा कंप्लीट पढ़ाने का। तो चल रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम बताते क्या है, हम मेनली हमारा मेन फोकस होता है कि हम आपके कॉन्सेप्ट को बताना। हम सवाल बहुत कम लगवाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा बताते हैं। मेन मकसद ये कि अगर हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, प्रैक्टिस आप खुद अपने आप से करेंगे, या टाइम लेगा हम प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन पहले मेरा ये टारगेट है हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दें। कॉन्सेप्ट बहुत कंपलसरी होता है, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं आप कहाँ से लगाएंगे, इस वजह से कॉन्सेप्ट को जानना पहले जरूरी होता है। तो आई थिंक आप बातों को समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं उसको लेकर के आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।